दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एंटर डॉग क्लब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आयुष सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से एक नई वीडियो में, जो कि आपको इस गर्मी के सीज़न में अपने डॉग के बहुत ही ज़्यादा जो एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उसे बचाने में आपको मदद करेगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करके देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी वीडियो को कंटिन्यू ना देखकर आप 5-6 वीडियो के चक्कर में चले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि आप अपने डॉग को क्या कुछ खिलाएं, कैसे रखें, इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को मैंने बेसिकली 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इस पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट होगा कि डॉग का लिविंग, आप उसे अपने घर में कैसे रख सकते हो गर्मी के दिनों में। दूसरा, डॉग का ग्रूमिंग, अभी गर्मी के दिनों में डॉग का ग्रूमिंग कैसे करना चाहिए। और तीसरा, डॉग का डाइट, मतलब डॉग मतलब कैसे डाइट देना चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए जिससे कि मतलब डॉग आपका हेल्दी रहे, खास करके गर्मी के दिनों में। और चौथा रहेगा एक्सरसाइजेस, क्योंकि देखिए हर एक डॉग ब्रीड्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस की नीड होती है और एक डॉग को अगर क्वालिटी में लाना है, अगर अच्छे क्वालिटी को बूस्ट करना है, तो उसमें 50% डाइट और 30% आपका एक्सरसाइज काम करता है और 20% अगर कहीं कुछ काम करता है तो वो ब्रीड काम करता है। अब किसी भी ब्रीड का डॉग ले आओ, अगर आप उसे उसके मदर फादर की तरह बनाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट पे केयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि मतलब डॉग का लिविंग, आप अपने घर में कैसे गर्मी के दिनों में डॉग्स को रख सकते हो। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हो या आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो आप हर हमेशा कोशिश करो कि अगर एज मच एज पॉसिबल हो तो आप अपने डॉग्स को ग्राउंड फ्लोर पे रखो। ग्राउंड फ्लोर पे रहने के कारण क्या होता है, वो फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर है, उससे क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर में आता है, ना कि नीचे वाले में। तो अगर आप नीचे में रखते हो तो नॉर्मली ऊपर से नीचे का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है, और उस सीजन में आप अपने डॉग को वहाँ रखते हो तो आपका डॉग बहुत ही रिलीफ में रहेगा। और आप देखते हो कि गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डॉग मतलब सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा हाँफते रहता है। उसका मेन रीज़न है कि उसकी बॉडी के स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हेयर होते हैं। जितना आपके सर में होते हैं उससे ज़्यादा उसके बॉडी में हेयर होते हैं, जिसके कारण आपको जितना गर्मी लगता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा उसे गर्मी लगता है। इसलिए आपको भले ही लगता होगा कि आप उसे फैन के नीचे में रखे हो तो उसे गर्मी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस समय नॉर्मल फील कर रहे हो, लेकिन डॉग को उस समय भी गर्मी लगते रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप उसे फर्श पे रखें, ज़्यादा उसे मतलब जैसे कोई भी कपड़ा या बोरा वगैरह ना दे बैठने के लिए, नॉर्मल उसे फर्श पे रखें। अभी इस समय कोई दिक्कत नहीं है, और उसे जब तक धूप खत्म ना हो जाए तब तक घर में रखें, और जब तक धूप शुरू हो उसे 1 घंटे पहले से ही उसे एक अपने कॉमन प्लेस में रख दें। और ज़्यादा उसे फैमिली के साथ ना घुमाएं, ज़्यादा भीड़ भरा के में ना ले जाए। उससे क्या होगा कि ज़्यादा भीड़ में जाने के कारण और हीट जनरेट होता है और वो गर्मी से डॉग परेशान होता है। अब हम बात करते हैं कि डॉग के डाइट पे तो ये डाइट तो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मतलब डॉग को डाइट सही नहीं मिला तो गर्मी के दिनों में सर्वाइव करना 90 to 95% डॉग इसी गर्मी में फेल होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अभी गर्मी मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का केयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको डाइट में अपने डॉग को, अगर मैं पूरा डाइट बताने जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसमें आपको एक मतलब कॉमन पॉइंट याद रखना कि अभी आपको गर्मी के दिनों में सिर्फ डॉग को सर्वाइव करवाना है, उसके क्वालिटी बनाने पे नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप गर्मी के दिनों में डॉग के क्वालिटी पे जाते हो तो फिर आपका डॉग नॉर्मल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने डॉग को जितना लिक्विड फूड दे सको, जो वो पी सके बस उतना ही दो, क्योंकि वो अगर कुछ खाने का चीज़ खाता है तो उसे डाइजेस्ट करने में उसके बॉडी को हीट जनरेट करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका और ही ज़्यादा गर्मी होने लगेगा। इसके कारण लिक्विड फूड जैसे आप दही मट्ठा कुछ भी दे सकते हो। गर्मी के दिनों में आप अपने डॉग में दूध भी यूज़ कर सकते हो। लिक्विड मतलब 60:40 का रेशियो में आप दूध दे सकते हो। और एक प्रोडक्ट है जो कि आप अपने डॉग को डाइट के साथ कुछ अगर खाना देते हो, दिन में 1 बार भी अगर देते हो उसे ढंग का खाना, तो उसमें आप दे सकते हो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, जो कि केक वगैरह यूज़ करने का, मैं साइड में पिक दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। 1 से 1.5 टीस्पून आप उसके डाइट में ऐड कर सकते हो। वो उससे क्या होगा, उसके फ्लेवर से खाना भी खा लेगा और पेट उसका ठंडा भी रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रूमिंग की, तो आपको गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डॉग को ग्रूमिंग करने की ज़रूरत होती है। अब उसे दिन में कम से कम 1 बार, शाम में जब 7 बज जाए या सुबह 4 बजे से पहले, आपको गर्मी के दिनों में अगर आप डॉग रखे हो तो स्वाभाविक सी बात है 4 बजे आपको जगना ही पड़ता हो। नहीं जगते हो तो कोशिश कीजिए कि सनराइज से पहले आप जग के अपने डॉग का एक बार कॉम्ब कर दीजिए। और बाथिंग की बात करें तो उसे हफ्ते में 2 से 3 दिन आप नहला सकते हो।
उसका लास्ट पॉइंट आता है कि एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज गर्मी के दिनों में डॉग को बहुत ही सोच समझ कर देना पड़ता है, क्योंकि डॉग पूरे दिन इतना मतलब सांस लेते रहता है, उसके कारण ही उसे बहुत कमजोरी हो जाता है। कई बार आप देखते हो कि हम कपालभाति अनुलोम विलोम करते हो, आपको अनुलोम विलोम करते समय बहुत ही ज़्यादा थकान फील होता है। सोचिए कि उस समय आपने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल किया। सेम काम डॉग उस दिन गर्मी के दिनों में कंटिन्यू करता है, उसके कारण डॉग का वेट लॉस भी हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा एक्सरसाइज पे ना जाइए। नॉर्मल वॉकिंग सुबह सनराइजेस पहले और शाम सनराइजेस के 2 घंटे बाद, जब नॉर्मल आपका टेम्परेचर हो जाए, जब पूरा गर्मी खत्म हो जाए, जब धीरे धीरे रात की ठंडी किरणें बहने लगे, ठंडे हवा चलने अगर लगे, तभी आप अपने डॉग को बाहर निकालें और फिर थोड़ा बहुत घुमा के फिर अपने घर में ले आए। तो आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए जिन्होंने मतलब आपके फ्रेंड्स में जिन्होंने डॉग्स रखा है, ताकि उन्हें इधर उधर जाना ना पड़े, आप वो इजी लैंग्वेज में वो इस सारी चीज़ों को समझ सकें। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो।